तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई Q&A वीडियो के लिए मैंने करी थी कम्युनिटी पोस्ट एंड आपने क्वेश्चंस पूछे, तो फटाक से भाई शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले तंजील के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु डू यू वांट टू बी इन फिनाले ऑफ किंग ऑफ द रिंग। तो नाइट ऑफ चैंपियंस में नॉर्मली किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होता है। तो अगर किंग ऑफ द रिंग की बात करें तो किसको होना चाहिए किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में, तो दो नेम से बिल्कुल टॉप ऑफ माई माइंड भाई। एक है ओबा फेमी एंड एक है जेका फाटू। जेका फाटू इसलिए बिकॉज रोमन रेंज से फ्यूड खत्म करने के बाद WWE वाले तुरंत उनका मोमेंटम ब्रेक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है उनको डाला जा सकता है। एंड इसके बाद ओबा फेमी पहले से ही सबको पता है कि वो फेवरेट भी है जीतने के लिए, तो इसलिए ओबा फेमी। अब बात करें यही दोनों फिनाले में, एक भी रीजन और भी है क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो ये है भाई कि दोनों मॉन्स्टर्स हैं, दोनों फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, तो इनके बीच का एक मैच ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, लाइक हाइप भी करेगा लोगों को कि भाई जेका फाटू एंड ओबा फेमी ये दोनों आमने सामने आने वाले, तो कहानी सेंस बनाएगी कि हाँ भाई दोनों मॉन्स्टर्स हैं, मैच सेंस बनाएगा, दोनों फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, तो बिल्कुल सेम लेवल पे हैं दोनों एंड सही लगेगा देख के। तो इसलिए भी मैं देखना चाहता हूँ ये वाला मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट है कि कहीं ये बहुत जल्दी तो नहीं हो जाएगा, बट आई गेस कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है राकेश का। एंड क्वेश्चन है, इज ओबा फेमी केपेबल ऑफ बीटिंग रोमन रेंज फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और इट विल बी टू अर्ली। इनका कहना है कि क्या ओबा फेमी केपेबल हो चुके हैं रोमन रेंज को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बीट करने के लिए, या फिर ये जल्दबाजी हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो जल्दबाजी होगी भाई, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस चीज़ को करेंगे एंड करना भी नहीं चाहिए। मैं तो देखता ही नहीं हूँ इनफैक्ट ओबा फेमी को कि वो रोमन रेंज से टाइटल ले, ओवरऑल ही नहीं देखता मैं। अब तुम समरस्लैम की बात मत करो, अगले महीने की बात मत करो, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल ओबा फेमी को रोमन से टाइटल लेनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता भी नहीं कि रोमन रेंज ओबा के अगेंस्ट टाइटल ड्रॉप करेंगे। मुझे लगता है रोमन अगर टाइटल ड्रॉप करेंगे तो इवेंचुअली जेका फाटू नहीं तो किसी ब्लड लाइन के मेंबर के अगेंस्ट ड्रॉप करेंगे। लास्ट टाइम जब रोमन चैंपियन थे तो भी रोमन की ये पिच थी, लेकिन उस टाइम कोडी आ गया था एंड कोडी का ही सेंस बनता था, तो कोडी का अगेंस्ट बना तो कोडी का अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया इन्होंने। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है रोमन अगर टाइटल ड्रॉप करेंगे तो किसी ब्लड लाइन मेंबर के अगेंस्ट ही करेंगे, चाहे तो बाद में जाके जेकब के अगेंस्ट इवेंचुअली फिर से करें डिफेंड एंड उसके बाद जाके टाइटल ड्रॉप करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ओबा फेमी का अगेंस्ट करेंगे। इसके अलावा कोई और नेम हो सकता है, बाकी अगर फिर भी करना भी हो तो भी मुझे नहीं लगता कि अभी ओबा फेमी रेडी है इतनी मैसिव अचीवमेंट के लिए। इसके बाद रचित भटनागर का क्वेश्चन एंड वो ये है, दो क्वेश्चन है भाई के। ब्रो वाई डब्ल्यूडब्ल्यू शोइंग वीकर इन वाई डब्ल्यूडब्ल्यू शोइंग रोमन, भूल के लिखना यहाँ पे, रोमन वीकर इन फ्रंट ऑफ जेका फाटू। तो इनका कहना है कि रोमन अगर चैंपियन है फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जेका फाटू को रोमन रेंज के सामने क्यों स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, रोमन रेंज को क्यों वीक दिखा रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इनका खुद का भाई आंसर भी करता है। सेकंड क्वेश्चन इनका है, रोमन को वीक दिखाना क्या खुद रोमन का डिसीजन है या डब्ल्यूडब्ल्यू का। ये रोमन का ही डिसीजन है भाई मोस्ट लाइकली। ये नहीं बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई इनपुट नहीं है इसमें, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमने देख रखा भाई कि जेकब ने ड्रू मैकिंटायर को भी बहुत डोमिनेट किया है, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वैसे करते हैं, लेकिन इसमें रोमन रेंज का भी इनपुट है। वी ऑल नो कि जेकब रोमन से टाइटल नहीं जीतने वाले, तो रोमन रेंज के पास यही एक तरीका है जेकब को ओवर करने का, क्योंकि चैंपियनशिप रोमन रिटेन करेंगे तो वो जेकब को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहेंगे विदाउट ड्रॉपिंग द टाइटल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सोवर एक्स का एंड क्वेश्चन है, डू सुपरस्टार्स गेट टू चूज देयर ओन रिंग गियर एंड एंट्रेंस म्यूजिक और इज इट गिवन बाय डब्ल्यूडब्ल्यू बैकस्टेज टीम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स खुद से ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई उनको ये रिंग गियर पहनना है या फिर ये एंट्रेंस म्यूजिक चाहिए। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कई बार होता है कि काफी सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि बहुत टॉप लेवल पे भी जाके नहीं कर पाते, काफी सारे हैं जो कि टॉप पे नहीं जाते हैं फिर भी हो जाती है चीज। मेनली आप पिच कर सकते हो, हर एक सुपरस्टार पिच कर सकता है एंड अपने ओपिनियंस बता सकता है। जैसे ये वॉर रेडर्स का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आइवर एंड एरिक का। इनका नाम कुछ और रखा था, विंस मैकमैन ने कुछ अजीब अजीब से 2-3 नेम्स रखे थे, लेकिन इन लोगों ने बोला कि ये नाम सूट नहीं करेगा, तो विंस ने बोला कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। अगर विंस को या फिर किसी टॉप ऑफिसर को लगता है कि सुपरस्टार बात सही कह रहा है तो देन वो लोग बदल भी देते हैं, एंड अगर उनको लगता है नहीं बदलेंगे तो फिर नहीं बदलेंगे। काफी सारे सुपरस्टार्स हैं जिनका नाम फोर्स भी किया गया। अब अगर इधर हम लोग बात करें कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स अपने एंट्रेंस म्यूजिक को भी पिक कर सकते हैं, यह भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। काफ़ी बार होता है कि सुपरस्टार्स ना चाहते हुए भी थीम म्यूजिक यूज़ करते हैं बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फोर्स करते हैं। कई बार होता है नया थीम आता है फिर उसका चेंज हो जाता है, तो ऐसे में सब कुछ डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आपके ओपिनियन को भाव दे रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपका ओपिनियन सही है, उनको वैलिड लगता है, तो फिर बिल्कुल आप चाहो तो अपना रिंग गियर चुन सकते हो, एंट्रेंस म्यूजिक भी चुन सकते हो। एंड अगर नहीं लगता है तो फिर आप कितने भी मैसिव सुपरस्टार हो, मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल कोडी रोड्स अभी आई पैच लगाना चाहते थे, कितने मैसिव सुपरस्टार हैं कोडी रोड्स, लेकिन फिर
भी उनके इस आइडिया को टर्न डाउन कर दिया ट्रिपल एच ने। तो वही बात है कि आइडिया सही है तो फिर आपका हो या फिर किसी का हो अप्रूव किया जाएगा, नहीं है तो फिर कोई भी हो नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इज़्ज़तुल्ला अमानी का, एंड क्वेश्चन है हु आर योर टॉप 5 रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। मैं ऐसे रैंक नहीं करूंगा 1 2 3 4 5 करके, लेकिन 5 मैं नेम्स आपको बता सकता हूँ। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस। ये मैंने अभी बता दिया, बाद में मेरी लिस्ट बदल सकती है, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड यही कुछ नेम्स हैं। लेसनर, रोमन एंड ऑर्टन तो हमेशा रहेंगे, बाकी एक दो इधर उधर होते रहते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है वॉल्ट फिक्स का, एंड क्वेश्चन है इफ यू कुड बुक रेसलमेनिया 43 मेन इवेंट नाइट 2 विच वन डू यू पिक, रोमन वर्सेस रॉक या रोमन वर्सेस सेथ या रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3। अब क्योंकि रेसलमेनिया 43 की बात है, यानी अगले महीने की हम लोग बात कर रहे हैं सऊदी की, तो मुझे लगता है रोमन रॉक में देखना चाहूँगा, बिकॉज रोमन रॉक बहुत डीले हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से करके ख़त्म किया जाए, या तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए, या तो इसको ऑप्शंस में रखा ही ना जाए। लेकिन अगर ऑप्शन में है तो मैं हमेशा इसको ही बाकियों से पहले पिक करूँगा, बिकॉज ये जल्दी होना चाहिए। रॉक की उम्र बहुत हो गई भाई। रोमन सेथ का मैच मैं देखना चाहूँगा, लेकिन आई डोंट थिंक रेसलमेनिया में अगेन एक सिंगल्स मैच की नीड है। अनपॉपुलर ओपिनियन, पहले भी भाई ये लोग कंपीट कर चुके हैं, भले रेसलमेनिया में सिंगल्स मैच में नहीं किया इन्होंने कंपीट, लेकिन मेनिया में तो काफ़ी बार इन्वॉल्व हो चुके हैं दोनों आमने सामने। तो मैं ऐसे नहीं देखना चाहूँगा, समस्लैम वगैरह या रंबल में निपटा सकते हैं, लेकिन अगर जॉन मॉक्सली ऐड होते हैं इस इक्वेशन में देन डेफिनेटली मेनिया। एंड अगर रोमन कोडी की बात करें तो मुझे लगता है रेसलमेनिया 44 45 तक खींचा जा सकता है। तो इसलिए इन तीनों में से मैं रोमन वर्सेस रॉक को ही पिक करूंगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है इमरान घाउसी का, एंड क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट रिचेस्ट सुपरस्टार इन डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली अगर आप बोलते हो तो आई विल अज्यूम कि आप अभी फिलहाल जितने सुपरस्टार्स कमा रहे हैं एक्टिवली सैलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, शायद आप उनकी बात करो, तो ऐसे में मैं पिक करना चाहूँगा रोमन रेंस को। ऑब्वियस सी बात है, पिक क्या करना, मतलब रोमन रेंस से सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं फिलहाल, तो रोमन रेंस है करेंटली रिचेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंदर का, एंड क्वेश्चन है हु वुड यू प्रेफर एज वर्ल्ड चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर स्ट्रेट 1 ईयर फ्रॉम दीज, मैट रिडल और सेमी ज़ेन। तो बहुत ही अजीब सा धर्म संकट इनका क्वेश्चन है कि एक साल तक इन दोनों में से कोई एक तो चैंपियन रहेगा ही, वर्ल्ड चैंपियन, या तो मैट रिडल नहीं तो सेमी ज़ेन। इट्स लाइक ट्रैश वर्सेस गार्बेज, लेकिन अगर फिर भी किसी को पिक करना है सो आई विल गो विथ मैट रिडल। भाई सेमी ज़ेन मुझे मतलब इंटायरली बोरिंग लगते हैं। चलो मैट रिडल तो गुस्सा भी दिलाता है, सेमी ज़ेन को देख के बोर ही हो जाता हूँ मैं, तो इसलिए मैं मैट रिडल को पिक करूंगा। इसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है ओजी ऋतिक का, एंड क्वेश्चन इस बार पिक कर लो, तो बिल्कुल भाई पिक कर लिया हमने। क्वेश्चन है क्या समरस्लैम में कोडी वर्सेस ऑर्टन हो सकता है जिसमें ऑर्टन चैंपियन बन जाए, आई गेस सो होना चाहिए एंड होगा भी मोस्ट लाइकली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनका कि एंड मेनिया में पंक वर्सेस ऑर्टन हो सकता है क्या, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेनिया इज बुक्ड फॉर कोडी वर्सेस पंक। आई कुड बी रॉन्ग एंड प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन पंक ऑर्टन तो नहीं लगता मुझे। एंड उसके बाद कहते हैं वॉर गेम्स में रोमन एंड सेट टीम अप हो सकते हैं अगेंस्ट विजन या किसी टीम के खिलाफ। टफ पिक है भाई, अभी से बोलना तो काफ़ी मुश्किल है। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक कि रोमन रेंस भाई इनके साथ टीम अप करे सेथ के साथ आफ्टर एवरीथिंग ही हैज़ डन, लेकिन फिर भी अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो कर सकते हैं। डायरेक्शन दिख रही है, इट्स वेरी पॉसिबल, बट मैं ये नहीं बेट करूँगा कि होगा ऐसा। एंड आखिरी क्वेश्चन है आज की Q&A वीडियो का, वो है लक्ष्य स्टार्क का, एंड क्वेश्चन है क्या कोडी टाइटल लूज करेगा और किससे, एंड रैंडी ऑर्टन फ्यूचर बिल्कुल करेगा भाई। आई गेस किससे करेगा, तो गंथर से करेगा। रैंडी ऑर्टन का फ्यूचर है कि वो वापस आएंगे, समरस्लैम में कम्पीट भी करेंगे एंड मोस्ट लाइकली वो चैंपियन भी बनेंगे। चैंपियनशिप तो मिलेगी ऑर्टन को फॉर श्योर। अभी के लिए भाई बस यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे इस Q&A वीडियो के लिए। आई गेस अगेन मैं संडे को Q&A लेके आऊंगा, तो आपको शायद इस हफ्ते 2 Q&A मिले। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा भाई, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।